हिसार और फतेहाबाद की नारकोटिक टीम को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, क्योंकि एक 30 साल का व्यक्ति प्रतिबंधित दवाई सप्लाई कर रहा था। हालांकि जो एक दवाई मिलना भी मुश्किल है, एक गोली मिलना भी मुश्किल है, उसकी 5000 प्रतिबंधित गोलियां वो सप्लाई कर रहा था। फतेहाबाद की नारकोटिक टीम ने हिसार की नारकोटिक टीम के साथ मिलकर के कुलेरी गाँव के अंदर, जो बरवाला हल्के के अंदर पड़ता है, वहाँ पर वो पेन किलर की दवाइयाँ पकड़ी हैं। हालांकि दवाई का नाम ट्रामाडोल बताया जा रहा है, जो हाई डोज पेन किलर मानी जाती है, जिसे सरकार ने प्रतिबंध किया हुआ है। लेकिन उसके बावजूद भी कहां से उसके बाद ये 5000 गोलियां आई, जो एक गोली मिलना भी मुश्किल है। क्या वो एक केमिस्ट है या फिर पेडलर है, वो जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अभी अभी उसको पकड़ लिया गया है और रिमांड के ऊपर ले लिया गया है। बता दीजिए क्या मामला है और क्या अचीवमेंट है। कल मुकेश नाम का एक लड़का पकड़ा है, जिसको बरवाड़ा से पकड़ा गया है, और ये फतेहाबाद टीम द्वारा नारकोटिक्स, जो हमारी हरियाणा स्टेट नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो की टीम है, उसके द्वारा कल बरवाड़ा से मुकेश नाम के लड़के को पकड़ा है, जिसके पास से 5000 ट्रामाडोल टैबलेट रिकवर हुई। बड़ी अच्छी सफलता है ये। आसपास के एरिया में इसने बेचनी थी, और ये करोड़ी गांव से इसको खरीद के लेके आया था। जो अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है, जो भी लीगली होगा वो कार्रवाई की तो ये सप्लाई कहाँ करनी थी? ये सप्लाई बरवाड़ा एरिया में करनी थी, वो अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है मैटर, हम कर रहे हैं। तो ये कोई केमिस्ट है या ये नशा तस्करी में पहले भी रहा है? ये केमिस्ट भी नहीं है, ये झोला छाप टाइप का डॉक्टर है, और डिग्री नहीं है इसके पास। टैबलेट किस बीमारी के लिए इस्तेमाल होती थी और क्या ये बैन है? ये बैन है जी। बीमारी तो क्या थी, ये पेन किलर है, बहुत हैवी पेन किलर थी। और लगभग कितने एमजी की? ये 50 mg की हैं, 5 mg की भी हैं, अलग अलग है, 10 mg की भी हैं। तो क्या कोई आपराधिक रिकॉर्ड भी है इस व्यक्ति का? अभी पूछताछ कर रहे हैं, अभी तक इसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड हमें नहीं मिला है। जब आपने इन्हें पकड़ा था तो किस ट्रांसपोर्ट के ऊपर सवार थे? नहीं, ट्रांसपोर्ट पे नहीं थे, ये परचेज करके और जा रहे थे, ट्रांसपोर्ट पे नहीं थे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट था कोई? नहीं। हो या फिर बस हो? बस स्टॉप के बाहर था, और ये ट्रांसपोर्ट यूज़ नहीं किया था इसने तब तक, वैसे ही लेके जा रहा था। कहाँ का रहने वाला है, कितनी उम्र है? ये बैजलपुर गांव पड़ता है अपने हिसार में ही, और उम्र इसकी करीब 30-32 साल। पहले मेडिकल स्टोर पे जॉब किया हुआ है इसने, और सिर्फ ये चौड़ा छाप डॉक्टर है। क्या कोई कारण बताया किस वजह से सप्लाई करा था, या फिर पीछे किस गैंग से जुड़ा हुआ है? नहीं, अभी तक गैंग तो नहीं आई है सामने, लेकिन ये झोला छाप डॉक्टर क्या करते हैं कि एक एक दो टैबलेट पहले जो भी पेन किलर टाइप में देते हैं, उसके बाद इनको ज़्यादा प्रॉफिट होता है, तो ये इस चीज़ को बिजनेस बना लिया इसने। तो कितने में खरीद के लाया था सर, ये कुछ बताया इसने? अभी तक तो ये वैसे कह रहा है कि 50 रुपये पत्ते के हिसाब से खरीदे हैं, लेकिन सर, ये पत्ते अभी के पीछे कंपनी का नाम भी लिखा होगा, तो जी। क्या कंपनी से अभी तक कोई संपर्क हो पाया है? ये मैम कल ही पकड़ा है, तो अभी इतनी ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पाई। इसको आज कोर्ट में प्रोड्यूस करके पुलिस रिमांड लेके जो इस चैन में है सभी को, कंपनी तक लास्ट तक सभी को पकड़ा जाएगा। इस तरीके की प्रतिबंधित दवाइयां बेचने व खरीदने वालों के ऊपर किस तरह की कार्रवाई और क्या सजा, क्या प्रावधान रहता है? ये हमारे NDPS एक्ट के तहत आती हैं, और उसमें बहुत ज़्यादा पनिशमेंट है, और बहुत। सर, क्या कोई जुर्माना भी लगता है? जुर्माना भी लगेगा मैम, ये कोर्ट का मैटर है, और गिल्टी होने के बाद इसको पनिशमेंट है, मोर देन 10 ईयर की है, और पनिशमेंट भी है और जुर्माना भी। पता कैसे चला कि ये बेच रहे हैं और कैसे रेट, क्या कर लंबे टाइम से इसके सूचना मिल रही थी इसके बारे में? लंबे टाइम से सूचना तो नहीं है, लेकिन जैसे हर जो भी काम कर रहा है सभी पे हमारी निगरानी है। इस पर काफ़ी दिन से, पिछले 5-6 दिन से निगरानी चल रही थी। तो क्या वो भी मुजरिम है इस मामले में, जिससे खरीद के लाया? जी बिल्कुल है, करोड़ी गांव का है, वो मुलजिम है, और उसका नाम उसका गुरमीत। केमिस्ट है या ये भी डीलर? ये करोड़ी का है, अभी इसका कोई लैब वगैरह कर रखे इसने, तो जल्दी इसको भी गिरफ्तार करके इसकी तो सूचना। सिर्फ बरवाला ही टारगेट था सप्लाई के लिए या और भी? ना, इसका जहाँ भी कोई भी एडिक्ट है नशे का, जो आदि है, उसको
जो भी ज़्यादा पैसे दे देगा उसी को देगा ये। एक कस्टमर नहीं है, ये एक ही कस्टमर है। पहले की कोई इसमें बताइए कोई हो सके? हाँ, पूछताछ कर रहे हैं अभी, पहले की भी 1-2 बार बताई है, लेकिन अभी वो कंफर्म नहीं हुई है। पुलिस आज रिमांड लेके फिर पूछताछ करके फिर आपको बताएंगे। सुरेंद्र है और हमारी फतेहाबाद टीम की पूरी टीम की। इसमें एसी जसवीर, एसी जयवीर, यूनिट फतेहाबाद की टीम थी, वो इसको लीड कर रही थी। आप देख रहे हैं मैडम, नशा तस्करी काफ़ी बढ़ भी रही है, चाहे हीरोइन हो, चाहे अफीम हो, चाहे कुछ हो, इस तरह के मादक पदार्थ टीम पकड़ती भी रही है टाइम टू टाइम, लेकिन इस पे पूरी तरह अंकुश नहीं लग पा रहा है। क्या नेटवर्क जो है इनका, उसको बिल्कुल ब्रेक करने के लिए क्या स्टेप उठाए जा रहे हैं, कैसे संभव हो पाएगा मैडम ये? नहीं मतलब ये है ना, हम सिर्फ वो सप्लाई साइड और डिमांड साइड, सिर्फ एक ही साइड में हम काम करा तो ये नेटवर्क भी नहीं जुटेगा। मतलब एक को हम अरेस्ट कर लिया तो दूसरा बंदे है, ऐसा नहीं है सिर्फ एक या दो कार्टेल जैसे चला रहा है, हम उसको ख़त्म कर लिया तो पूरा नशा का हम ख़त्म कर सकते हैं, ऐसा तो नहीं है। अभी हम मतलब गांव का न्यूकन कॉर्नर तक ये पहुंच रखा है, पेडलर से ये तक। सो मतलब एक टाइप का काम होगा वो सर्वेलेंस करना, उसको गैंग को पकड़ना, उनको अंदर करना। फिर दूसरा होगा उनको कैसे, मतलब सिर्फ वो जेल के ऊपर उनको वो भय नहीं आ रहा, फियर नहीं आ रहा उनका। अभी हम ये प्रॉपर्टी अटैचमेंट या पिट NDPS इनका प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए इस तरीक़े से काम कर रहा है। उनको कब तक वो फिनेंशियल नुकसान नहीं हो रहा है ना, उनको वो फियर नहीं पहुंच जाएगा। सो इसलिए हम इस तरीक़े से काम भी अभी हम शुरू कर रखा है। हरियाणा में वो भी चल रहा है, प्रॉपर्टी अटैचमेंट और इनका हम जब्ती करने के लिए इस टाइप का काम। दूसरा काम है हम डिमांड साइड से, अभी हम पब्लिक हमारा साथ है, हम इंफॉर्मेशन कितना फास्ट हम तक पहुंच जा रहा है, इसका फ़ायदा भी हमके पास है ना। मतलब सर्वेलेंस नेटवर्क हमको भी बढ़ रहा है, उसको हम ये करना। तो इसके लिए हम वो अवेयरनेस के तरफ से पब्लिक से वॉलंटियर लेके कॉलेज स्टूडेंट्स, मतलब ज़्यादातर ये स्प्रेड हो रहा है। सो हम दोनों साइड हैंडल कर रहा तो इसको हम ख़त्म कर सकते। सिर्फ एक ही साइड कर दिया तो हम एक को अरेस्ट कर दिया तो दूसरा आएगा, तो ऐसा ही चल रहा है। सर लगातार जब भी हम लोग किसी भी पैडलर को पकड़ते हैं या फिर किसी को भी पकड़ते हैं जो इस तरीके की प्रतिबंधित दवाइयाँ बेचते हैं या ड्रग बेचता है, तो सबसे मेन चीज़ आपको उसके अंदर क्या नज़र आती है, किस वजह से वो ऐसे काम कर रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी जो समस्या मुझे नज़र आती है कि समाज के अंदर हमारे कहीं ना कहीं ऐसे लोग हैं जिनके अंदर वो डिमांड है और वो ड्रग एडिक्ट भी हैं, तो कहीं ना कहीं वो डिमांड करते हैं और उसका फ़ायदा ये लोग उठाते हैं जो इस बिज़नेस में इन्वॉल्व हैं, जिनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट इन्वॉल्व है। तो कहीं ना कहीं हमें जो समस्या है उसकी जड़ पे हमें प्रहार करना पड़ेगा कि नशे की जो बीमारी है या जो बुरी आदत है वो छूट सके। उसके लिए जो ड्रग डी एडिक्शन सेंटर्स हैं, साइकेट्रिक्स जो हैं गवर्नमेंट सेंटर्स पे या प्राइवेट प्रैक्टिस, उनकी हेल्प ले सकते हैं, उनकी फैमिली मेम्बर्स। और जो बिजनेस साइड्स है उसके लिए पुलिस अपने एनफोर्समेंट और जो अगेंस्ट जो रूल ऑफेंडर्स उनके अगेंस्ट में पुलिस कार्रवाई कर ही रही है। तो दोनों तरफ से हम कार्रवाई करेंगे तो हम लोग बिल्कुल देखते हैं कि चौक चौराहे छोटे छोटे जो बंद स्कूल है, खंडर जगह, वहाँ पर लोग ड्रग्स लेते हैं, तो क्या आप उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं अभी तक? देखिए, आपने शायद सुना भी होगा, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जब HSNCB का ये जो गठन किया और गृह मंत्री जी के प्रयासों से और हमारे जो HSNCB के हेड हैं ADGP श्रीकांत यादव सर, तो इसमें कई सारी चीज़ें इंक्लूड हैं, जिसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक मॉनिटरिंग कमेटी भी बनेगी और वो उसके जो अलग अलग लेयर्स हैं वो विलेज मॉनिटरिंग कमेटी तक जाएगी। तो उसमें सारे डिपार्टमेंट्स के लोग भी रहेंगे। स्कूल के अंदर हैं तो उसमें एक धाकड़ जो एक प्रयास किया गया है, हरियाणा में एक धाकड़ का कंसेप्ट लेके आए, उसमें 5-5 बच्चों के अलग अलग ग्रुप भी बनेंगे, जिसमें जो नोडल धाकड़ हैं वो अगर किसी बच्चे में ऐसी लक्षण समझ में आए या उसकी पहचान करके उसको रिपोर्ट किया जाएगा ताकि उसको मेडिकली हेल्प मिले, ताकि वो दोबारा से उसको रिहैब किया जा सके समाज की मुख्य धारा में। दूसरी चीज़ है जैसे केमिस्ट या जो अनऑथराइज सेलर्स हैं, जैसे आप रेगुलेटेड जो होंगे केमिस्ट, उनके लिए एक अलग से साथ ही ऐप बनाया गया है ताकि जहाँ से आपने रॉ मटेरियल परचेज़ किया और लास्ट एंड तक उसकी कंप्लीट डिटेल्स उस पर होंगी, तो वो एक बड़ी हेल्प करेगा। और बाकी मैं चाहूँगा कि जो सोसाइटी है एज ए होल अगर कलेक्टिवली मिलके काम करेगी तो जैसे ऐसी कोई बड़ी बीमारी नहीं है जिसको हम ख़त्म नहीं कर सकें। तो मुझे लगता है कलेक्टिव प्रयासों से ये समस्या दूर कर पाएंगे। सर, पैडलर को और कंपनी को लगभग कितने साल की सज़ा का जो है इसके अंदर लिखा गया है? ये हम प्रोविजन देख के हम बताएंगे, लेकिन नहीं मतलब इसमें rigorous imprisonment में आता है ये। क्या दोनों की क्वांटिटी सज़ा सेम होती है या फिर कुछ
का जो है थोड़ी ज़्यादा से ज़्यादा नहीं मतलब वो एक एक मटेरियल का भी वो अलग होता है, वो मैन्युफैक्चर्ड ड्रग्स या गांजा है या हेरोइन है, ये एक एक को अलग है। इसमें भी स्मॉल क्वांटिटी, मीडियम क्वांटिटी, कमर्शियल क्वांटिटी है। सो इसके वजह से मतलब वो चेंज हो जाएगा। हम मैक्सिमम 10 years प्लस का पनिशमेंट कोर्ट ने दे सकते हैं उसके साथ अलग से कई प्रोविजन भी है, जाके कमर्शियल जो क्वांटिटी का उसमें आपकी प्रॉपर्टी अटैचमेंट के लिए जाएंगे, उसके जो एसोसिएट्स हैं जहाँ पे उसने अपनी इनकम इन्वॉल्व की है वो सारा सरकार जब्त कर सकती है। तो सर जो आपने अभी ये दवाइयाँ पकड़ी है इनका क्या किया जाएगा? देखिए डिस्ट्रॉय किया जाएगा? अभी नहीं किया। अभी नहीं मतलब वो कोर्ट का वो प्रोसीजर होता है ना, हम सैंपल लेके ये सारा हम सबमिट करना पड़ेगा, फिर हमारा केस प्रॉपर्टी हो जाएगा, फिर इसका डिस्ट्रक्शन का ऑर्डर दोबारा आएगा। एक आम व्यक्ति जो अपने आसपास इस तरीके की गतिविधियां देखता है तो वो प्रशासन तक अपनी बात कैसे पहुंचाएगा? क्या हेल्पलाइन नंबर कुछ इस तरीके से है? टोल फ्री नंबर है इसके अंदर। इसमें हमारा टोल फ्री नंबर एक जारी किया हुआ है 90-508 91-508, जिस पर कभी भी किसी टाइम भी सूचना दी जा सकती है और वो इन्फॉर्मेशन बिल्कुल गुप्त रखी जाएगी, उसका कहीं नाम उजागर नहीं होगा। वो गुप्त सूचना अगर देना चाहता है कोई भी तो 90-508 और 91-508 पर दे सकता है। थैंक यू। कोई इनाम भी दिया सूचना में? ना इनाम का भी सूचना गुप्त रखी